अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कॉकटेल बर्ड्स का पेयर हम किस तरीके से बनाएं। बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए वीडियो बनाई है और ऐसा पेयर लेकर आया हूँ जिसने कभी ब्रीडिंग नहीं की और बच्चों से जो है वो बड़ा हुआ है। मेरे पास ऐसा पेयर मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका पेयर जो है वो बनाऊँ, आप लोगों के साथ उसकी पूरी जर्नी जो है वो शेयर करूँ। किस तरीके से उसको सॉफ्टवुड दिया जाता है या मैं कौन सा सॉफ्टवुड उसको दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊंगा। टाइम टू टाइम उसके ऊपर एक पूरी सीरीज जो है वो मैं इंशाल्लाह क्रिएट करूंगा। बाकी ये आप पेयर जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग जानते भी हैं कि ये मेरे पास बिल्कुल वीआईपी पेयर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करता है और करता रहेगा इंशाल्लाह। बर्ड्स ये है कि मैं इस बर्ड्स को सेल करना चाहता हूँ। वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो थोड़े कम बर्ड्स हो ताकि उसकी केयर अच्छी हो। आप लोगों के पास बर्ड्स ज़्यादा होते हैं तो फिर उनकी केयर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं यानी पढ़ते हैं, या फिर अगर आप स्टडी करते हैं, या फिर अगर आप जॉब करते हैं, तो इस वजह से जो है वो मुश्किल हो सकती है बर्ड्स की केयर करने में। तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा मुश्किल आ रही थी, तो मैंने सोचा अपना ये पेयर मैं क्यों ना सेल कर दूं और इससे जो पैसे आएंगे इंशाल्लाह वो अपने बर्ड्स के ऊपर लगाऊं और ऐसे बर्ड्स के ऊपर लगाऊं जो कि बिल्कुल अभी बच्चों से थोड़ा बड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि उस पेयर को लगाऊं और उस पेयर से जो है वो बच्चे या ब्रीडिंग जो है वो हासिल करूं और आप लोगों को भी गाइड करूं कि किस तरीके से ब्रीडिंग जो है वो बर्ड से ली जाती है। बाकी ये मेरा बर्ड माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है मेरे पास, लेकिन अभी लास्ट टाइम जो उसने ब्रीडिंग करी थी, मसला ये हुआ कि वो अनफर्टाइल हो गए। एक वजह ये थी कि मैंने मटकी जो है वो छोटी लगाई थी, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इनको एक अच्छी खुराक जो है वो नहीं दी, जैसे कि सॉफ्ट फूड वगैरह होता है। अगर आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं देते तो आपके बर्ड जो है वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग नहीं कर पाते। तो ये बर्ड्स अगर जो भी बंदा लेगा तो उससे मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो जो है इनकी केयर करे, इनको अच्छे से अच्छा फूड खिलाए और 1 2 या 3 महीने बाद इनसे ब्रीडिंग ले, तो इंशाल्लाह ये आपके पास 4 एग देंगे और चार चार के चार जो एग है वो फर्टाइल भी होंगे। इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा। तो इसलिए आप लोग जो है अगर ये बर्ड्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। अगर ये आपके पास ब्रीडिंग नहीं करे तो आप मुझसे रिटर्न भी करवा सकते हैं। ये पेयर कितने का है, कैसा है, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं इसके अंदर आपको ऐसे मतलब पेयर के बारे में बताऊंगा जिसने कभी ब्रीडिंग नहीं करी है, उसका पेयर बनाना सिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोग भी कॉकटेल बर्ड्स खरीदें तो उसमें किस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि नर है, मादा है, क्या नहीं है, ताकि आसानी के साथ आप लोग अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग ले पाएँ। कॉकटेल बर्ड्स की ब्रीडिंग बहुत आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। लोग समझते हैं कि बड़ा मतलब बर्ड्स है तो मैं हमारे पास ब्रीडिंग नहीं करेगा, उसको बड़ा पिंजरा चाहिए होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप बर्ड्स के पिंजरे की बात करते हैं तो आप लोग अगर 2 बाय 2 का केज उनको दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बर्ड्स के लिए होता है। उसके अंदर आराम से कॉकटेल बर्ड्स ब्रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप 1.5 बाय 1.5 का दे रहे हैं तब भी वो उसमें ब्रीडिंग कर सकते हैं। और जो केज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके ऊपर भी आराम से जो है वो मेरे पास ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बर्ड्स लेना चाहते हैं दोस्तों, आप इसके कलर पे ना जाएं, बल्कि आप इस चीज़ पर जाएं कि ये इनके जो बच्चे निकलते हैं वो क्रीम के निकलते हैं और ग्रे के निकलते हैं। बहुत ही अच्छा जो है पेयर है मेरा, और मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं जो है ये पेयर सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। ये जो पेयर दिखा रहा हूँ यही पेयर मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं, कराची में है तो आप लोग जो है वो मुझसे परचेज कर सकते हैं। और अभी मैं जो इस केज के अंदर बच्चे डालने वाला हूँ वो भी इन्हीं के बच्चे हैं, यानी कि नर इसका है और मादा जो है वो दूसरे वाले मेरे बर्ड्स की है। तो बिल्कुल एक अलग ही मतलब ब्लड लाइन है और माशाल्लाह से अलग ही ब्लड लाइन हमें बना, मतलब ये एक अलग ब्लड लाइन का जो है वो पेयर हमें बनाना चाहिए। अगर आपके पास एक ही पेरेंट्स के बच्चे मौजूद है जो कि नर एंड मादा है, तो तब कभी भी आप लोग उनसे ब्रीडिंग ना ले, बल्कि आप उसको चेंज करवा सकते हैं। कोई और दूसरा मतलब नर चेंज करवा सकते हैं या मादा चेंज करवा सकता है। अगर आप उन बच्चों की ब्रीडिंग लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। तो फिलहाल मैंने जो है वो बर्ड्स पकड़ लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मेल जो है वो किस तरीके से देखा जाता है। तो देखें, बिल्कुल पर आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो बिल्कुल जो पर क्लियर होते हैं वो नर के होते हैं, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये नर के पर है, बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई डॉट नहीं है। मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में बर्ड्स था, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बाकी आप आवाज़ भी देख सकते हैं कि नर जो है वो बहुत ज़्यादा सीटियाँ मारता है, तो ये मतलब एक निशानी होती है नर की। अब मैं मादा को जो है वो पकड़ूंगा और मैं आपको मादा दिखाऊंगा कि किस तरीके से मादा को हम कंफर्म करते हैं कि हमारे पास मादा है, ठीक है, ताकि आप आराम से जो है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग ले पाएँ।
अगर आपको कोई और मुश्किल आती है तो आप लोग वो भी मुझे उससे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा बर्ड्स के हवाले से, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मादा के परों के अंदर जो है वो डॉट होता है, इस तरीके से डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मादा की परों के अंदर होता है, इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। बाकी आप मादा की धुन देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो है वो डिज़ाइन दिखेंगे, पर के अंदर भी जो है वो डिज़ाइन बने हुए हैं, डॉट बना हुआ है। इस तरीके से आप नर एंड मादा कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही क्लियर है यानी पर, तो फिर वो दोनों नर हैं, आप लोग उसको चेंज करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये पेयर लेना चाहते हैं तो ये पेयर आपको मिल जाएगा। और ये पेयर आपको कितने का मिलेगा? तकरीबन 3,500 रुपये का जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, यानी 3,500 रुपये का ये पेयर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर इस वजह से भेज रहा हूँ क्योंकि ब्रीडिंग करता हुआ पेयर है, ब्राइडर पेयर है, और आपके पास 100% ब्रीडिंग करेगा, तो इसलिए आप लोग जो है इसको ले सकते हैं। बाकी ये देखें, ये वाला नर और ये वाली मादा जो कि आप चारकोल की मादा देख रहे हैं, इसको जो है वो मैं पकड़ूंगा ताकि मैं इसका पेयर बना सकूं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिशर बर्ड। ये देखें, मेरे फिशर बर्ड माशाल्लाह से बहुत हेल्दी एंड एक्टिव है। अभी ये थोड़े बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ब्रीडिंग कर लेंगे। मैंने मटकी इनको लगा दी है, आना जाना स्टार्ट कर दिया है। अब ब्रीडिंग भी इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं जो है अभी इसके केज के अंदर बर्ड्स वगैरह को डालता हूँ ताकि बर्ड जो है वो आराम से इसके अंदर जा सके। तो पहले मैं बच्चों को जो है वो पकड़ूंगा ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से मेरे हाथ पे आ जाएं, और उसके बाद बच्चों को डालूंगा। और पेयर में आपको बता, नर मादा मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों को नर मादा कंफर्म होना चाहिए, उसी के बाद पेयर बनता है, उसी के बाद ब्रीडिंग होती है, उसी के बाद क्रॉसिंग होती है, उसी के बाद अंडे जो है वो दिए जाते हैं, उसी अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अगर आपके पास पेयर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है तो फिर आपके पास बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो मैंने कैमरा ऊपर सेट कर दिया है, और थोड़ा सा गंदगी भी हो रही है दोस्तों। सफाई टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, लेकिन वही बात है कि पढ़ाई की वजह से सफाई नहीं कर पाता, तो थोड़ा-सा आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। लेकिन मैं जो है वो पेयर डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से पेयर मैं डालता हूँ। तो देखें, पूरी जाली जो है वो मैं अंदर डाल देता हूँ, और इसके बाद जो है वो पेयर भी आराम से खुद ही उड़ जाता है। अगर आप पकड़ेंगे तो उनके पर टूटने का खदशा होता है, उनके टाँग टूटने का मतलब खतरा होता है, उनके नाखून भी टूट सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल आराम से इस तरीके से अपने पेयर को डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कि पेयर अगर आपको बनाना है, नर मादा कंफर्म कर लें तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती है। अगर आपके पास नर है और मतलब मादा है तो फिर इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और केज मैंने आपको बता दिया है कि केज साइज़ भी मतलब करता है, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही स्मॉल केज के अंदर आप मटकी लगा रहे हैं जो कि बजरी की है, और ये सोच रहे हैं कि ब्रीडिंग करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब मैं जो है वो बच्चे को पकड़ता हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन से बच्चे जो है वो मैं पकड़ने वाला हूँ। ठीक है, इस केज के अंदर बेसिकली मेरे 3 पेयर हैं। ठीक है, अभी मैं जो पेयर पकड़ने वाला हूँ बच्चों का है। ये देखें, ये नर मैंने पकड़ लिया है, और इसके बाद मैं जो है वो मादा को पकड़ूंगा। मैं बगैर कपड़े की भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो है वो अचानक से बाइट कर लेते हैं, और मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो बिल्कुल खुला हुआ आसमान है, और ये उड़ जाएंगे। तो इस वजह से मैं इनको जो है वो कपड़े से पकड़ता हूँ। अगर ये काटें तो कोई एकदम मैं इनको छोड़ूँ नहीं। ठीक है, बाकी अब चारकोल की मादा को मैंने पकड़ लिया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये है चारकोल की मादा, बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। बेसिकली मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं जो है ना ऐसी मादा ख़रीदूँ अपने बर्ड्स के लिए, और मेरे मतलब सेटअप के अंदर होना चाहिए। और माशाल्लाह से जो है वो मेरे अपने बर्ड्स के अंदर ये मादा जो है वो निकली थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पेयर किस तरीके से डाला है, और पेयर किस तरीके से जो है वो केज के अंदर एक्टिव है या नहीं है। आप जो भी बर्ड डालेंगे आपको कैसे पता चलेगा वो ब्रीडिंग करेंगे? इस तरीके से जब भी आप केज के अंदर डालेंगे तो वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी आपको दिखाएंगे। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, जिस तरीके से देखिए केज के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो फिर समझ लें आपके बर्ड्स बीमार है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल थोड़े थके हुए हैं तो इस वजह से रेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है मेरा नर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं पेयर तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी देखें, बच्चों का पेयर है, और मैं इनको किस तरीके से डालूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आराम से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप खुद ही केज के अंदर डाल दें और केज का दरवाज़ा बंद कर दें, खुद ही निकल जाएँगे। अगर आप उनको खुद ही ज़बरदस्ती निकालेंगे तो उनके नाखून या पैर वगैरह टूटने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखें, ये डल गए हैं,
और आपको करना ये है कि आप लोग अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इनको कोई छेड़े ना। अगर इनको कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर ये आपके पास ब्रीडिंग नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग पहले नर एंड मादा कंफर्म कर लें, उसके बाद इस तरीके से केज के अंदर डाल दें। और उसके बाद केज के अंदर जस्ट एक स्टिक होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको प्राइस भी बता दी अपने बर्ड्स के ब्रीडिंग का भी बता दिया कि किस तरीके से आपने अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग लेनी है। अब आपने डाल दिया है, यानी आप पेयर लेकर आ गए, आपने केज के अंदर डाल दिया है, तो उसके बाद आप लोग उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें और उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह ये पेयर बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेयर बनता है, किस तरीके से ब्रीडिंग करती है। और देखिए मैंने कपड़ा भी डाल दिया था अपने केज के ऊपर। बस इस तरीके से कपड़ा डाल के आप लोगों ने छोड़ देना है, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना।